भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। जो जानकारी, उसका नाम है रामेश्वरम मंदिर का रहस्य क्या है। राम सेतु मानव निर्मित है या प्राकृतिक, इसके बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को। रामेश्वर मंदिर के अनसुलझे रहस्य क्या हैं। राम सेतु मानव निर्मित है। आप लोग इसको शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें, तभी आप लोगों को समझ में आएगी ये जानकारी, ये कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की अनसुलझे रहस्य की कथा। भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित रामेश्वरम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्यों का संगम है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी धार्मिक महत्ता नहीं, बल्कि इससे जुड़ा एक महान रहस्य है। राम सेतु जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, एक ऐसी संरचना है जिसने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और श्रद्धालुओं के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या यह वास्तव में भगवान राम द्वारा बनाया गया पुल है? पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता को रावण से बचाने के लिए लंका जाना चाहते थे, तो उन्होंने समुद्र पार करने के लिए एक पुल बनाने का निर्णय लिया। इस कार्य के लिए उन्होंने वानर सेना की सहायता ली और हनुमान, नल और नील जैसे योद्धाओं ने समुद्र पर पत्थरों से पुल बनाया। कहा जाता है कि ये पत्थर पानी में तैरते थे, जो अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। आज भी रामेश्वरम के आसपास कुछ ऐसे पत्थर मिलते हैं जिन्हें तैरने वाले पत्थर कहा जाता है। ये पत्थर पानी में डूबते नहीं, बल्कि तैरते रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पत्थर ब्यूमिस स्टोन हो सकते हैं, जो ज्वालामुखी क्रिया से बनते हैं और हल्के होने के कारण पानी में तैरते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर ये प्राकृतिक पत्थर हैं, तो इतनी लंबी और सीधी संरचना कैसे बनी? कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में भी राम सेतु का एक स्पष्ट श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है, जो भारत से श्रीलंका तक फैली हुई है। इससे यह बहस और भी गहरी हो जाती है कि यह प्राकृतिक है या मानव निर्मित। नासा द्वारा ली गई तस्वीरों को लेकर भी कई दावे किए गए। हालांकि नासा ने खुद यह नहीं कहा कि यह पुल मानव द्वारा बनाया गया है। इसके बावजूद कई लोग इसे भगवान राम की लीला और उनके अस्तित्व का प्रमाण मानते हैं। दूसरी ओर वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रिया या परिणाम बताते हैं, जैसे समुद्री धाराओं, रेत और चट्टानों के जमाव से बनी संरचना। अब सवाल यह है, क्या राम सेतु केवल एक प्राकृतिक संरचना है, या यह सच में प्राचीन काल की एक महान इंजीनियरिंग का उदाहरण है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। इतिहास, विज्ञान और आस्था के बीच उस सच तक जो आज भी अनसुलझा है।
पहले भाग में हमने रामेश्वरम मंदिर के और राम सेतु से जुड़े हुए बड़े रहस्य को जाना। अब इस भाग में हम मंदिर के अंदर छुपे उन अद्भुत रहस्यों और चमत्कारों को समझेंगे जो इसे और भी विशेष बनाते हैं। सबसे पहला और सबसे प्रसिद्ध रहस्य है बैस पवित्र कुंड तीर्थ। मंदिर परिसर में बैस कुएं हैं और आश्चर्य की बात यह है कि हर एक कुंड का पानी अलग स्वाद और तापमान का होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह संभव लगता है कि अलग अलग जल स्रोतों के कारण पानी में अंतर हो सकता है, लेकिन इतने पास पास स्थित कुंडों में इतना अंतर होना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। श्रद्धालु मानते हैं कि इन बैस कुंडों का संबंध भगवान राम के तरकस के बैस तीरों से है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद राम ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ स्नान किया था। दूसरा रहस्य मंदिर के लंबे गलियारे। रामेश्वरम टेम्पल की गलियारे दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में से एक है। इन गलियारों की वास्तुकला इतनी सटीक और भव्य है कि आज भी इंजीनियर इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। कैसे प्राचीन काल में बिना आधुनिक तकनीक के इतना विशाल निर्माण किया गया। तीसरी रहस्य अग्नि तीर्थ का महत्व। मंदिर के पास समुद्र का एक हिस्सा अग्नि तीर्थ कहलाता है। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। यहाँ का पानी सामान्य समुद्र के पानी से अलग और अपेक्षाकृत शांत माना जाता है। चौथा रहस्य शिवलिंग की स्थापना। कथा के अनुसार भगवान राम ने लंका विजय के बाद भगवान शिव की पूजा करने के लिए यहाँ शिवलिंग स्थापित किया था। यह एक अनोखी बात है कि भगवान विष्णु के अवतार राम ने स्वयं शिव की पूजा की, जो इस मंदिर को और भी खास बनाता है। पांचवा रहस्य समुद्र और मंदिर का संबंध। मंदिर के बहुत पास होने के बावजूद यहाँ समुद्र का पानी कभी मंदिर के अंदर नहीं आता। कई लोग इसे एक चमत्कार मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे भौगोलिक संरचना और समुद्री धाराओं का परिणाम बताते हैं। इन सभी रहस्यों के कारण रामेश्वरम मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया है जहां आस्था और विज्ञान दोनों एक साथ चलते हैं। अब सवाल यह है, क्या ये सभी घटनाएं केवल प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारणों से जुड़ी हैं, या इनके पीछे कोई और दिव्य शक्ति काम कर रही है? पहले दो भागों में हमने रामेश्वरम मंदिर के रहस्यों और राम सेतु की पौराणिक कथा को समझा। अब इस भाग में हम इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण पहलू वैज्ञानिक शोध, सैटेलाइट सबूत और इतिहासकारों के विचार को गहराई से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सैटेलाइट तस्वीरों की। नासा द्वारा ली गई तस्वीरों में भारत और श्रीलंका के बीच एक स्पष्ट श्रृंखला दिखाई देती है, जिसे कई लोग राम सेतु का निर्माण का प्रमाण बनाते हैं। इन तस्वीरों में यह संरचना समुद्र के नीचे एक सीधी लाइन में फैली हुई दिखाई देती है, जो लगभग 30 किलोमीटर लंबी है। लेकिन नासा ने कभी आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा कि यह संरचना मानव द्वारा बनाई गई है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक शोध की। भूवैज्ञानिक का मानना है कि राम सेतु एक प्राकृतिक संरचना है जो समुद्री धाराओं, रेत और चट्टानों की जमाव से बनती हैं। उनके अनुसार यह सोल्स यानी उथले रेत और पत्थरों की श्रृंखला है
जो हजारों वर्षों में बनी है। कुछ शोधों में यह भी पाया गया कि इस क्षेत्र में कोरल रीफ और चूना पत्थर की संरचनाएं हैं जो प्राकृतिक रूप से बनती हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि यह संरचना पूरी तरह प्राकृतिक नहीं हो सकती। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में पाए गए कुछ पत्थर और संरचनाएं मानव हस्तक्षेप के संकेत देती हैं। यानी संभव है कि यह एक प्राकृतिक संरचना हो जिसे प्राचीन काल में मनुष्यों द्वारा संशोधित या उपयोग किया गया हो। इतिहासकारों का दृष्टिकोण भी अलग अलग है। कुछ इतिहासकार भगवान राम की कथा को एक पौराणिक कहानी मानते हैं जो समय के साथ विकसित हुई है। वहीं कई विद्वान यह मानते हैं कि रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकता है जिसमें वास्तविक घटनाओं का वर्णन है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर राम सेतु प्राकृतिक है तो यह इतनी सीधी और व्यवस्थित संरचना कैसे बनी? और अगर यह मानव निर्मित है तो उस समय की तकनीक इतनी उन्नत कैसे थी? इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यही कारण है कि राम सेतु आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। यह एक ऐसा विषय है जहां आस्था, इतिहास और विज्ञान तीनों एक दूसरे से टकराते भी हैं और जुड़ते भी हैं। पहले 3 भागों में हमने रामेश्वर मंदिर के रहस्य, राम सेतु की कथा और वैज्ञानिक शोध को समझा। अब इस चौथे भाग में हम उन चौंकाने वाले दावे, विवाद और रहस्यमयी पहलुओं की बात करेंगे जिन्होंने इस विषय को और भी चर्चा में ला दिया है। सबसे बड़ा विवाद तब सामने आया जब भारत में सेतु समुद्रतम परियोजना की योजना बनाई गई। इस परियोजना का उद्देश्य था भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री रास्ता बनाकर जहाज़ों की यात्रा को आसान करना। लेकिन इस योजना के तहत राम सेतु के कुछ हिस्से को तोड़ने की बात सामने आई जिससे देश भर में विवाद खड़ा हो गया। कई धार्मिक संगठनों और श्रद्धालुओं का मानना था कि यह केवल एक प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि भगवान राम द्वारा बनाया गया पवित्र पुल है जिसे नष्ट करना आस्था का अपमान होगा। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं का कहना था कि यह एक प्राकृतिक संरचना है और विकास के लिए इस परियोजना को जरूरी माना गया। यह विवाद अदालत तक पहुंचा और लंबे समय तक इस पर बहस चलती रही। दूसरा चौंकाने वाला दावा तैरते पत्थरों का रहस्य। रामेश्वरम के आसपास कुछ ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। कई लोग इसे राम सेतु के निर्माण का प्रमाण मानते हैं जबकि वैज्ञानिक इसे प्यूमिस स्टोन बनाते हैं जो ज्वालामुखी क्रिया से बनते हैं और हल्के होने के कारण पानी में तैर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इतने बड़े पैमाने पर ऐसे पत्थरों का उपयोग संभव था? तीसरा पहलू, लोग मान्यताएं और अनुभव। कई श्रद्धालु बताते हैं कि जब वे रामेश्वर मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें एक अलग ही ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थान आज भी भगवान राम की लीला का साक्षी है। चौथा पहलू, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। राम सेतु केवल एक संरचना नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यह लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और इसे एक पवित्र धरोहर के रूप में देखा जाता है। पांचवा पहलू, आस्था बनाम विज्ञान और टकराव। यह विषय आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या हमें इसे केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए या फिर आस्था और परंपरा का भी सम्मान करना चाहिए? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छुपी है। इन सभी दावों, विवादों और अनुभवों के कारण राम सेतु आज भी एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। अब तक हमने रामेश्वर मंदिर के रहस्य, राम सेतु की पौराणिक कथा, वैज्ञानिक शोध, विवाद और लोगों के अनुभवों को विस्तार से समझा। इस अंतिम भाग में हम इस पूरे विषय की असली सच्चाई और निष्कर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि राम सेतु एक ऐसा विषय है जहां आस्था, इतिहास और विज्ञान तीनों एक साथ मौजूद हैं, लेकिन तीनों की अपनी अपनी सीमाएं भी हैं। पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो भगवान राम द्वारा समुद्र पर पुल बनाना एक दिव्य और अद्भुत घटना है जो उनकी शक्ति और संकल्प को दर्शाती है। यह कथा करोड़ों लोगों की आस्था का आधार है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कई शोध यह बताते हैं कि राम सेतु एक प्राकृतिक संरचना को हो सकती है जो समुद्री प्रक्रियाओं जैसे रेत, चट्टानों और कोरल के जमाव से बनी है। कुछ शोध यह भी संकेत देते हैं कि यह पूरी तरह प्राकृतिक नहीं बल्कि प्राकृतिक प्लस मानव हस्तक्षेप का मिश्रण हो सकता है। यानी संभव है कि प्राचीन समय में लोगों ने इस प्राकृतिक संरचना का उपयोग किया हो या उसमें कुछ बदलाव किए हों। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि यह पूरी तरह मानव निर्मित है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या यह संरचना प्राचीन सभ्यता की उन्नत समझ का प्रमाण हो सकती है? क्या रामायण की कथा में कुछ ऐतिहासिक सच्चाई छुपी हो सकती है? नासा जैसी संस्थाओं की तस्वीरों ने इन रहस्य को और गहरा कर दिया है, लेकिन उन्होंने भी इसे मानव निर्मित घोषित नहीं किया। अंत में सच्चाई शायद यह है कि राम सेतु एक ऐसा रहस्य है जिसे पूरी तरह ना तो विज्ञान समझ पाया है और ना ही आस्था पूरी तरह सिद्ध कर पाई है, लेकिन इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह लोगों को जोड़ता है, उनकी आस्था से, उनकी संस्कृति से और उनके इतिहास से। रामेश्वर मंदिर हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिकता केवल चमत्कारों में नहीं बल्कि विश्वास, परंपरा और ज्ञान के संतुलन में होती है। अगर आप रामेश्वरम जाते हैं तो वहाँ केवल एक मंदिर या समुद्र मत देखिए, बल्कि उस इतिहास, उस आस्था और उस रहस्य को महसूस कीजिए जो हजारों सालों से लोगों के दिलों में जीवित है। यही इस पूरे रहस्य का सबसे बड़ा उत्तर है। सच्चाई केवल देखने में नहीं बल्कि महसूस करने में है। जय श्री राम, जय श्री हनुमते नमः। भक्तजनों, अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री